नमस्कार दोस्तों, टर्टल स्ट्रैटेजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा शेयर है जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है, कम से कम समय में वो भी। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल पर एक नज़र देख करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल पर नज़र रखेंगे, जहाँ पे हम एक प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री की अपॉर्चुनिटी उसके अंदर देखेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों। जो हमने स्टॉक देखा है, जो शेयर देखा है, वो है सैनफॉय इंडिया के ऊपर, जो प्रीवियसली नोन एज एवेंटिस फार्मा, जो 1956 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। सैनफॉय एवेंटिस ये वर्ल्ड का लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और इसकी 100% की सब्सिडियरी है। और ये क्या क्या चीज़ की डेवलपमेंट करती है, तो आप इसमें जिस हिसाब से नज़र आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, थायराइड डिजीज एंड सो ऑन। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कंसिस्ट है, तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो, कैलेक्सा है, कार्डिया है, डेनॉइल है, लैंटस है, सोफ्रामाइसिन, कॉम्बिप्लेन एंड मेनी मोर। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो है एक गुजरात में और एक गोवा में। तो ये थी हमारी कंपनी, जो इसकी ओवरऑल जो हमने प्रोफाइल देखी थी। दूसरी चीज़ है कि ये फार्मा सेक्टर के अंदर जो डील हमें दिख रहा है, इसकी जो प्राइस है, सो ये लास्ट जो है प्राइस का हाई है, और ये लास्ट का जो लो है जो 7464 का है, और ये 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स का हमें ये प्राइस नज़र आ रहा है। तो अगर ये पर्टिकुलर कंपनी की जो है सैनफॉय इंडिया लिमिटेड है, इसकी ओनरशिप की बात करें पहली, तो देखेंगे ये काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है। इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी काफ़ी एक्सेलेंट है। अगर जो इसकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट जो होती है वो काफ़ी अच्छी है। इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें वो भी स्टेबल है। वैल्यूएशन के हिसाब से करें तो एक्सपेंसिव है। तो जाहिर सी बात है, जो भी स्टॉक्स अच्छे होते हैं उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन कोई बात नहीं, एट प्रेजेंट में मुझे ये स्टॉक पर्टिकुलर काफ़ी एक अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम जब दूसरे इस पे देखते हैं, इसकी मार्केट कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे, तो मार्केट कैपिटल में अगर हम देखेंगे 17,387.20 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। इसका जो पी है वो 32.38 है। इंडस्ट्री पी जो सेक्टर पी भी है 44.61 है। इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स है। प्रोमोटर्स की जो 60.40% है। एफएफआई की जो डील है इसके अंदर 12.42% है। डीआरआई की 20.39 है। और दोस्तों, सबसे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो प्लेज है ये 0% है, और ये डेप फ्री कंपनी है। तो हर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है जो ये डेप फ्री कंपनी है। इसके पीयर कंपैरिजन में देखेंगे आप, काफ़ी जो और भी इसके हैं, जैसे आईपीसीए ग्लाइजो, देन उसके बाद लॉरस पिज्जा, जिस हिसाब से आप देख रहे हो, तो इसके मार्केट कैपिटल के हिसाब से कॉम्पिटिटिव है। और उस हिसाब से जो इसकी पीई भी है वो भी इस तरह काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें, तो जिस हिसाब से अभी देखिए, एक जो करंट ईयर है, तो उस हिसाब से ये पिछला का है जो डेटा है, तो उस हिसाब से 3 इयर्स 5 इयर्स जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी न है। प्लस प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, 5 सालों से काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दे रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आरओए की, आरओए भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज दे रहा है। उसके बाद आरओसी भी काफ़ी। तो ओवरऑल जब हम इसकी देखते हैं तो काफ़ी एक अच्छा प्रॉफिट की, मतलब कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, ये एक देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की, जो था पिछले साल इसका जो नेट प्रॉफिट था के मुकाबले में, ये 70.84, या और ओवरऑल आप पकड़ के चलिए 71% की इसके अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले साल इसने 85 करोड़ का किया था, और इस बार जो है करीबन 146 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है गेन। सेंफॉई जो है मैन्युफैक्चर, अभी जो करेंटली है मैन्युफैक्चर, जो अप टू 200 मिलियन डोसेस ऑफ डोरोना कोविड-19 वैक्सीन का है। ये एक प्लस पॉइंट है। ये जो दोस्तों में जो कंटेंट्स उठाए हैं, आप इजीली इसको कंटेंट्स मिल सकता है मनी कंट्रोल से। फिर उसके बाद जो बाकी के जो है, जैसे सेल्स ग्रोथ, ये फिनर टेक्नोलॉजी जो है, टिकर फिनोलॉजी से लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छे हैं, जो आपको काफ़ी फंडामेंटल पे एक ओवरऑल लुक ओवर दे देंगे। तो उस पे आप देख सकते हो। सेंफोई ने टू इन्वेस्ट $476 मिलियन इनटू न्यू सिंगापुर वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर। दोस्तों, ये जो ओवरऑल जो मार्केट के हिसाब से जो न्यूज़ भी है, तो काफ़ी स्ट्रांग इसको नज़र आ रही है।
तो अभी इस ये तो हमने देख लिया फंडामेंटल के ऊपर, अभी एक नज़र करेंगे टेक्निकल के ऊपर कि किस तरह से हमें कौन से टाइम पे इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो जब हम करेंटली जो है ये वीकली का टाइम फ्रेम है, अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये 27 अक्टूबर से इसने काफी अच्छी मेंटेन रखा है रिकॉर्ड। और जब जब इसने का क्रैश मार्केट फॉल हुआ है या करेक्शन आया है, तो इसने अपने आप को वापस से ही मार्केट के हिसाब से ही इसने आपको रिटर्न्स देते गया। अभी आप देखोगे लास्ट टाइम जो हुआ था उसके हिसाब से एक नया हाई मारा है, वापस जो क्रैश हुआ था उस हिसाब से इसने करेंटली और एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐड ऑन किया था। तो वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों पहले तो मैं अभी इसके अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के बारे में बताना चाहूंगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों अगर किसी को 2 साल 5 साल 6 साल के लिए जो इन्वेस्ट करना है तो ये काफी एक अच्छा स्टॉक है जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप देख रहे हो 2017 से इसका जो है करीबन करीबन 2016 17 पे अगर हम देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट आपको डबल दे दिया है करीबन करीबन लगभग 3 से 4 साल में। तो मान के चलो अगर अभी जो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से है 4 साल में इसके जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से इसके अंदर एक डबल अपॉर्चुनिटी आने वाले 5 सालों में नजर आ रही है। और उसके साथ साथ अगर हम एक ये भी चीज देखेंगे करेंटली जो है ये काफी सपोर्ट जोन पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर जिसे इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब मान के चलो अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो नेक्स्ट एवरेज पॉइंट इसका बनेगा 66,000 से लेके 66,500 के आसपास। तो जहां तक अंदाजा है फॉल नजर नहीं आएगा, अगर फॉल भी होता है तो नीचे से थोड़ा आके पुल बैक होएगा। बट इन फ्यूचर मान के चलो साल 2 साल या जिस हिसाब से भी फॉल आता है तो एवरेज के लिए अगर सोचोगे तो यहाँ लेवल पे आप एवरेज सोचेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो है पहला जो इसका यहाँ पे सपोर्ट नजर जो आ रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही ये यहाँ से मोमेंटम होएगा तो इसका जो पहला टारगेट जो नजर आएगा वो है 8755 के आसपास इसका पहला टारगेट नजर आ रहा है। तो एक ये सपोर्ट इसका एक रेजिस्टेंस जोन है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो ये रेंज है। जैसे ही ये स्टॉक्स 9000 के आसपास सस्टेन करना शुरू करेगा वो टाइम पे आप और एक इन्वेस्टमेंट वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो दोस्तों। तो वहां से अगर मान के चलो ये जो भी इस हिसाब से साल भर या फिर मान के चलो 6 महीने में आता है तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो थोड़ा एड ऑन वहां कर देखना है तो कर सकते नहीं है। तो यहाँ से जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा दोस्तों तो ये आपको इजीली आपको 10,000 टू 12,000 के रेंज में नजर आ जाएगा तुरंत ही। और ये इसके जो लेवल्स है आपको जरूर ध्यान में रखना है। और अब बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म, मान के चलिए जिसे शॉर्ट टर्म 1 मंथ टू 6 मंथ के लिए देखना है तो दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हो। और आपको जो स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना है दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका जो स्टॉप लॉस है 72,050 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर में बाय के लिए देख सकते हो। दोस्तों बाय करने से पहले या जो भी है आप अपने फाइनेंशियल से एडवाइजर से जरूर एक बार ये कर लीजिए, तो कंसर्न कर लीजिएगा। दोस्तों एक और चीज है कि मान के चलो अगर जैसे ही ये नीचे आया है तो ये हो सकता है यहाँ से 5% ग्रोथ दिखे दोबारा नीचे आके भी अपर जा सकता है, या फिर नहीं है तो यहाँ से भी एटलीस्ट आपको रेंज के हिसाब से जो है 7800 के आसपास भी मोमेंटम दे सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो विद इन 1 मंथ टू 6 मंथ्स का रेंज अगर या 1 मंथ टू 6 मंथ का रेंज देखेंगे तो इसके अंदर आपको इजीली 8500 से लेके 8800 का नजर आ सकता है। और अगर हम मान के चलिए मैं जिस हिसाब से स्टॉक में उम्मीद ले रहा हूं तो मान के चलो आने वाले विद इन 1 मंथ के अंदर ही आपको इजीली इस पे 10% की पोटेंशियल मिल सकता है। तो दोस्तों 1 मंथ पे 10% काफी एक अच्छा स्टॉक में मिलना अच्छी बात होती है। तो ये चीज आप एक फोकस कीजिएगा और एक बार स्टडी कीजिएगा कि ये एक एंट्री पॉइंट सही है क्या नहीं, उस हिसाब से फिर आप वर्क कीजिएगा।
तो दोस्तों ये ओवरऑल थी हमारी स्टॉक एनालिसिस पे। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आपको किसी स्टॉक्स में जैसे मान के चलिए आपको फ्री एडवाइस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर जिसे भी 5 to 10% मंथली रिटर्न्स इजीली करना है तो बेझिझक आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी इसमें सहायता करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग डे, जय हिंद।